वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अगर आपको एक वसीयत क्यों बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे एक वसीयत क्यों बनाना चाहिए। यदि आप अगर आपकी निर्वासित मृत्यु हो जाती है बिना किसी वसीयत की, तो आपकी संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार वितरित की जाती है, न कि आपकी पसंद के हिसाब से। अब कानून यह नहीं जानता है कि आप अपने सबसे छोटे पुत्र के लिए अपने चित्रों का संग्रह छोड़ना चाहते थे या अपनी बेटी को अपने सभी गहने देना चाहते थे। आपकी संपत्ति सामान्य कानूनों के अनुसार वितरित की जाती है। अब अधिकांश लोगों का मानना है कि जिन लोगों के पास धन की प्रचुरता है उन्हें वसीयत बनाने की जरूरत है, लेकिन अपनी संपत्ति सुनियोजन के तहत यह सुनिश्चित करना उचित होगा कि आपकी संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार स्थानांतरित की जाए, यानी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए। अब आप चुनते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति के साथ क्या होता है। जब आप एक वसीयत बनाए तो आप तय करें कि आपकी संपत्ति किसे मिले, चाहे वो एक परिवार के खनन व्यवसाय या कलाकृतियों का क्लासिक संग्रह या आपकी अन्य बचत, आपकी सेविंग्स। आपको यह तय करना चाहिए कि आपके निधन के बाद कौन आपकी संपत्ति प्राप्त करेगा, या ना कि देश के सामान्य कानून। अब इन कानूनों में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो आपके सगे संबंधी नहीं हैं, जैसे आपके करीबी दोस्त या संरक्षक। अब वसीयत के साथ आप अपने प्रियजनों के लिए विरासत पीछे छोड़ सकते हैं। आप वसीयत बनवाने के लिए अब वकील से सलाह ले सकते हैं, यानी एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं। अब कोई अन्य फैसला क्यों करे कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति को कैसे वितरित किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी वसीयत के बारे में जानकारी। थैंक यू।